नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी सही तरीके से चल रही होगी। तो जैसे कि आप जानते हो, आप लोग क्लास 10th के अंदर पहुंच चुके हो और क्लास 10th का जो परसेंटेज है क्लास 10th तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप क्लास 9 पार कर रखे हो, 8th क्वालिफाई कर ली, लेकिन आपसे फ्यूचर में जाके कभी भी आपसे 8th और 9th की परसेंटेज नहीं पूछी जाएगी। आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे ओनली क्लास 10th का और 12th की परसेंटेज पूछी जाती है। ठीक है, आगे चल के आपको पता चलेगी 10th की जो परसेंटेज है कितने मायने रखती है। ऐसा नहीं कह रहा कि ओनली क्लास के 10th के अगर तुम्हारे कम परसेंटेज आए तो अपने फ्यूचर फेल हो गए, फ्यूचर आपका डार्क है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जितना मैंने फेस किया है, मेरे जितने रिलेटिव्स हैं, जितने दोस्त हैं, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, वो सब के सब एक 10th की एक 12th की परसेंटेज पूछते हैं। इसी तरीके से आपको भी आगे चल के 10th की और 12th की परसेंटेज ही पूछी जाएंगी। तो जितने ज़्यादा हो सकता है अपना पढ़ने पर ध्यान दो। जो आपके समर वेकेशन है उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल कीजिए। जितनी जल्दी हो सकता है आप अपना मैथ्स का और साइंस का सिलेबस कंप्लीट कीजिए। अगर आप प्रॉब्लम है आपको मैथ्स की, अगर आप मैथ्स में थोड़े से कमजोर हो, आप चाहते हो कि मैथ्स में अच्छे से अच्छे नंबर सिक्योर करना, तो आपको एक बढ़िया से बढ़िया मैं आपको गाइडेंस दे सकता हूँ। वो है, आपको दो चीज़ करनी है। आपको दो चीज़ करनी है। पहली चीज़, अपनी आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल के अंदर जो आपके पीवाईक्यूज दिए होते हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस होता है। क्वेश्चंस के साइड में नीचे में देखोगे तो ब्रैकेट के अंदर लिखा रहता है कि सीबीएसई 2024, 2019, 2018। इसका मतलब है कि आपसे वो प्रीवियस बोर्ड्स के अंदर वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको आर एस या आर डी शर्मा में से पीवाईक्यूज आपको पूरे पूरे कंप्लीट करना है। फिर दूसरा दूसरा आपका एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल्स, हर एक एग्जाम्पल्स और हर एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको करना है। अगर आपने ये कर लिए, पीवाईक्यूज कर लिए कम से कम 20 साल के, और आपने एनसीईआरटी का हर एक एग्जाम्पल और हर एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली, तो मैं वादा कर रहा हूँ कि आप 80 नंबर में से, 20 तो आपके स्कूल से दिए जाते हैं, 80 नंबर में से आप 70 प्लस लेके आ जाओगे। अगर आप कमजोर हो मैथ्स में, तो मैथ्स की टेंशन मुझ पर छोड़ दो। मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ, मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ कि मैं अपने इस चैनल पे कम से कम 20 से 24 साल तक, मैं तो 2000 से लेकर 2024 तक सारे के सारे पीवाईक्यूज में कराता हूँ, और साथ साथ एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम्पल्स आपको मैं सॉल्व कराऊंगा काफ़ी डिटेल के अंदर। मैंने कोशिश की है कि जितना ज़्यादा क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने की, उससे उससे ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन मैंने किया है। जैसे मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन से ज़्यादा डीपली मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। तो मुझे ऑफलाइन का पता होता है कि ऑफलाइन में बच्चे किस लेवल के हैं, लेकिन ऑनलाइन में मुझे नहीं पता होता, इसलिए मैं छोटे से छोटे स्तर से लेकर हाई लेवल तक जाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैथ्स की टेंशन सब कुछ मेरे पर छोड़ दो। बस आपको तीन चार चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, जितनी जल्दी हो सकता है मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कर लो। दूसरा दूसरा आपका सिलेबस कंप्लीट होने के बाद अपना रिवीजन करना है। सिलेबस कंप्लीट करो। सिलेबस कैसे कंप्लीट करोगे? 20 साल के पीवाईक्यूज प्लस एनसीईआरटी, और दूसरा क्या है, ये कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद आपको करनी है रिवीजन। जितना ज़्यादा हो सकता है रिवाइज करो। आप कोशिश करो कि नवंबर दिसंबर तक आपका सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। फिर उसके बाद जो बचता है आपके पास, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, उसमें क्या करो, अपना रिवीजन करो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, पहले सिलेबस कंप्लीट, उसके बाद रिवीजन, फिर उसके बाद जो आपके पास टाइम बचता है 2-3 महीने का, उसमें आप करो अपने सैम्पल पेपर्स। सैम्पल पेपर आपको 100% करने ही करने हैं। कम से कम 30 से 40 सैम्पल पेपर आपको करने ही करने हैं। अगर आप टेंशन लेते हो मैथ्स की, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं 100% हर एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी का, हर एक क्वेश्चन और आपके पीवाईक्यूज मैं करवाऊंगा। जितना ज़्यादा हो सकता है एकदम सिंपल से सिंपल सी लैंग्वेज में, बस आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट करना है, और आपको हर एक वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा उसको देखनी है। अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपसे गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपके 80 में से 70 मार्क्स मैं दिलवा के लाऊंगा। ठीक है, तो प्लीज़ अपने पढ़ने पर ध्यान दीजिए। आपसे कई सारे उम्मीद है आपकी पेरेंट्स की, उन उम्मीदों को तोड़िए मत, उन उम्मीदों पर खड़ा होइए। और हो सकता है तो प्लीज़, जितने भी आपके पास बैड इन्फ्लुएंसेस हैं, आपको हर किसी को पता होता है, मुझे भी पता होता है कि कौन मेरे साथ अच्छा काम कर रहा है, कौन मतलब कौन सी चीज़ मेरे को पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रही है मेरी लाइफ में, और कौन सी नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है मेरी लाइफ में। ठीक है, तो प्लीज़ जो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है उससे थोड़ा सा दूर रहिए। वो एक चीज़ बताता हूँ, आपकी एक छोटी सी गलती, आपकी एक छोटी सी गलती आपकी पूरी लाइफ को स्पॉइल कर सकती है, आपकी पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकती है। आपके पेरेंट्स आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से पूरा पूरा समाज के अंदर आप नज़र झुका के चलना पड़ सकता है। पूरी इज्जत है, इज्जत की धज्जियां उड़ जाती हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होती है, जो आपके रिलेटिव्स आपको ताना देते हैं। सोचो एक बार
कि आपके रिलेटिव्स के या आपके पड़ोसी के अच्छे परसेंट आई है, उसके परसेंट आई है 80, 85, 95 और आपके आई है 30 तो नहीं 60, 70% आई है, तो आपको क्या किया जाता है, तुलना की जाती है, आपको उससे कंपेयर की जाती है, आपको जिंदगी भर के लिए आपको ताना मारा जाएगा कि देख पड़ोसी का लड़का, देख अपने बुआ का लड़का, देख अपने मौसी का लड़का, देख अपने मामा का लड़का, मामी की लड़की को देख। तो प्लीज इन तानों को बचने के लिए आपको क्या करना है, बस थोड़ी सी मेहनत, 5-6 घंटे निकालने हैं। 5-6 घंटे भी नहीं, मैं बोल रहा हूँ बस 2 घंटे निकालो, 3 घंटे निकाल लो, ठीक है। एक और चीज मैं बताता हूँ, हो सकता है ये मेरे लिए थोड़ी प्रो है, जितना हो सकता है ऑफलाइन ऑनलाइन से बचो, ऑनलाइन से बचो, ऑफलाइन ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। ये मेरे लिए ही थोड़ी सी वो है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है मुझे बस आपका फ्यूचर सिक्योर करना है, जितना ज़्यादा हो सकता है बुकों से पढ़ो, ठीक है। जब बुकों से आपको नहीं समझ में आता तो आप ऑनलाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ पढ़ने पर ध्यान दीजिए, अपने समर वेकेशंस का अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, जितने जल्दी हो सकता है अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, और हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे आपको एनसीईआरटी का हर एक एग्जाम्पल, हर एक क्वेश्चन और 20 से 24 साल तक, मैं तो 24 साल की बात करता हूँ, 24 साल तक आपके वीआईक्यूज में करवाऊंगा, ठीक है। तो ख्याल रखो, पढ़ो, जितने भी आपके बैड इन्फ्लुएंसर्स हैं उससे दूर रहो, ठीक है। ओके जी, नमस्कार।